नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी कभार ऐसे फैसले ले लेती है जिससे समाज के भीतर ही चर्चा शुरू हो जाती है। इतने आइडियलिस्टिक फैसले कि वो रियलिस्टिक हो ही नहीं पाते, और कई बार रियलिस्टिक ऐसी बातें जो कि आइडियोलॉजिकली भी ठीक नहीं लगती। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास जले हुए नोट मिले, अब तक क्या हुआ कोई जवाब नहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ये खुलकर जुडिशियरी के ऊपर बोल रहे हैं। अब तो वो खैर उप राष्ट्रपति रहे भी नहीं, लेकिन उन्होंने भी जुडिशियरी के कई फैसलों के ऊपर उंगली उठाई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मामले में एक ऐसा फैसला लिया है जो फैसला आइडियलिस्टिक तो है, लेकिन रियलिस्टिक है या नहीं ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि दिल्ली महानगर पालिका को दिल्ली और एनसीआर से महज 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने के भीतर सारे के सारे डॉग्स दिल्ली के बाहर निकालने होंगे। जी हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये अटपटा जजमेंट होने की वजह से ही हमने फैसला किया कि हम इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं नरेश कामत। नरेश कामत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और नरेश कामत इस तरह के प्रासंगिक विषयों पर लिखते रहते हैं अखबारों के लिए। इस बार भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर कुछ लिखा है। नरेश जी, ये आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक लग रहा है आपको? ये काफ़ी आइडियलिस्टिक है, क्योंकि ये जो कोर्ट का फैसला ऐसा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, ये कम से कम लाख स्ट्रे डॉग्स तो कम से कम होंगे, 80,000 से लाख तो कम से कम होंगे। ये लाख स्ट्रे डॉग्स को 2 महीने के अंदर यानी 8 वीक्स में इनको डॉग शेल्टर्स में ट्रांसपोर्ट करना है। दिल्ली के बाहर कोई डॉग शेल्टर बनाना है और वहाँ ट्रांसपोर्ट करके उनको रखना है। अभी आप मुझे बताइए कि डॉग शेल्टर्स को पहला बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, बराबर? उसके बाद वो डॉग शेल्टर्स बनाने के बाद वहाँ पूरे की आपको टीम रखनी पड़ेगी। टीम होगी मेडिकल डॉक्टर्स की, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम रखनी पड़ेगी। वहाँ उनके खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वहाँ उनके नहाने का, धोने का सबका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये 2 महीने में कैसे शक्य है? सेकंड, अगर आप देखोगे कि आपने अगर डॉग्स पे जिसने भी ये किया है, डॉग एक टेरिटोरियल एनिमल है। जैसे अब अभी बम्बई में अगर हम कहते हैं कि एक अंधेरी का कुत्ता है, तो अंधेरी के वो एरिया में ही वो रहता है। आप उसको बांद्रा में शिफ्ट करोगे तो बांद्रा के कुत्ते उसको एंट्री भी नहीं देंगे। तो ये है ना, काफ़ी टेरिटोरियल एनिमल जिसको बोलते हैं वो है। और अगर आप उसको किसी कहाँ और अगर आप शिफ्ट करोगे तो वो डॉग पागल हो जाएगा। तो और ये पहले तो एक लॉजिस्टिकल की बात होती है, मैं जैसे मैंने कहा कि इस पूरे को आपको जगह ढूँढनी पड़ेगी, फिर जब वहाँ बनाना पड़ेगा, वहाँ सब सुविधाएँ करनी पड़ेगी। सिर्फ़ उसको रखना नहीं है, उसके खाने-पीने का, उसके दवा-दारू का, उसका सब कुछ उसका बंदोबस्त करना है। सेकंड, किस तरह रखना है उसका प्लानिंग करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी जल्दबाज़ी में, या ऐसे देखिए सुप्रीम कोर्ट को हम सब मानते हैं, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जल्दबाज़ी, थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो मेरे को दिख नहीं, रहा है। ये अक्सर ऐसे इन इन अनरियलिस्टिक चीजें हो जाती हैं, और जो कि रियलिस्टिक लग रही हो उसको टेक्निकल में फंसा देती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मुंबई महानगर पालिका ने भी ऐसा कोई फैसला किया था। क्या हुआ था, कुछ आप बताएंगे? देखो 2007 6-7 8 6-7 में वहाँ की जो उस टाइम की डिप्टी मेयर थी, विद्या ठाकुर, जो अभी आमदार है, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल, उनके पास कंप्लेंट्स आती थी कि बहुत से डॉग बाइट्स होते हैं, बहुत से कुत्ते काट रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव किया ना, वो और वहाँ के उस टाइम के एडिशनल कमिश्नर जो थे, मिस्टर किशोर गजभिये, तो उन्होंने जाके वसई विरार जो हमारे आउटस्कर्ट्स में, मुंबई आउटस्कर्ट्स में था, वहाँ जगह देखी थी, वहाँ गाँव देखे थे। लेकिन पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा था कि वो क्षेत्र आज आज लैंड जो लेना पड़ता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको बहुत सा मुआवज़ा देना पड़ता है, प्लस ईज़ी नहीं है लैंड लेना। बहुत से कार्रवाई होती है, उनको वो
पैसे देने पड़ते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, वो आंदोलन होता है कि हम लैंड छोड़ेंगे नहीं। तो इतना ईज़ी नहीं होता है, तो वहाँ के गाँव वालों से बातचीत भी चालू की थी। प्लस उन्होंने कहा कि जितने हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, तो उन्होंने एक स्कीम जस्ट चालू की थी, फॉर्मली नहीं की थी, एक इनफॉर्मल बातचीत चालू की थी, वहाँ के स्टेक होल्डर से बात की थी लोगों से कि इन कुत्तों को अपने को मुंबई से हटाना है। लेकिन जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, तब मैंने उनको इतना ही पूछा कि आप तो बोल रहे हो, लेकिन आपको गहराई समझ रही है क्या? कि इतना ये लॉजिस्टिकल उसका एक बहुत बड़ा बजट होगा। ये बजट क्या 10 5-10 करोड़ का नहीं, कम से कम 50-100 करोड़ का तो बजट होगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का एक बजट होता है। सबको पैसे देने पड़ते हैं जितनी जगह लोगे, प्लस वहाँ केजेस बनने पड़ेंगे, प्लस वहाँ पूरा स्टाफ रखना पड़ेगा, तो ये सब करोगे कैसे आप? तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ प्रिलिमिनरी है, और उनका भी वही कहना था कि उनके पास भी कुत्ता है, लेकिन वो कुत्ते के विरोध में नहीं है, लेकिन इस स्ट्रे डॉग्स के चीज़ को बाहर निकालनी है। तो मैंने उनको ये भी पूछा था कि 94 के पहले जो स्ट्रे डॉग्स रहते थे, जो जंगली जानवर जिसको जंगली कुत्ते बोलते हैं या रास्ते के कुत्ते बोलते हैं, उनको बीएमसी पकड़ती थी और उनको मार डालती थी। और एनजीओ का उस टाइम वही कहना था, मेनका गांधी जी और बाकी के लोगों का, कि आप इतने मारे हो, लेकिन 100 साल से ये प्रॉब्लम हो ही रहा है। क्योंकि एक-एक बार कुत्ता 10-10 5-5 10-10 बच्चों को ये कर रहा है। तो उस टाइम के कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एबीसी प्रोग्राम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करो। उस एनिमल बर्थ प्रोग्राम कंट्रोल के हिसाब से आप वो कुत्ते की नसबंदी करो और बाद में वही एरिया में उसको छोड़ो। तो अगर आप देखोगे 2014 में कम से कम 95,000 कुत्ते बीएमसी का सर्वेक्षण बोलता है 95,000 जो कुत्ते थे 95,000 वो 95 172 कुत्ते थे और 2024 में जब उन्होंने वापस सर्वेक्षण किया तो वो फिगर 90,787 तक हो गया था। तो उल्टा 21% कम हो गया था। उसका फिगर थोड़ा-सा कम हो गया था। तो एनजीओ का कहना एक ही था कि हम लोग जब नसबंदी कराते हैं कुत्ते की, तो उस नसबंदी के कारण ये पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है और यही एक अच्छा उपाय है। लेकिन कोर्ट कोर्ट का अगर आप देखोगे कि कोर्ट का प्लस ये मैं एनजीओ वालों के को भी दोष दूँगा कि वो भी एक अलग एक वॉयलेंट हो जाते हैं, वही करते हैं। इसलिए अगर पूरे माहौल अगर मुंबई का देखोगे तो मुंबई के माहौल में कुत्तों के बारे में कुछ करना चाहिए, ये एक आम भावना है। लेकिन एट द सेम टाइम कि ये जो एनिमल शेल्टर्स जो बोल रहे हैं ना मुंबई के बाहर बनाने का, ये प्रैक्टिकल उपाय नहीं है। तो नरेश जी, इतने अनरियलिस्टिक डिसीजन, मुझे तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। जब ऐसा होगा ही नहीं तो ऐसा ऑर्डर क्यों दिया जाता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का अभी अगर आप सब चीज़ें देखोगे, तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ये जो कुत्ते लोग हैं, उनका न्यूसेंस तो है। ये तो कोई ना नहीं बोल सकता है। ये एक पॉपुलिस्ट जैसा है जजेस भी थोड़े से अपन के कॉमन मैन जैसे ही रहते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। रेबीज़ का प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा है। अभी अभी डॉग बाइट्स हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस पार्टीवाला और जस्टिस महादेवन ने ये कहा है कि अगर आपको आपको हॉटलाइन चालू करना है, तो कोई भी है ना डॉग बाइट अगर आपको दिखता है, तो 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ के आपको उसको सीधा वो सेंटर में लेके जाना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुत्तों हम कुत्तों के राइट से हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, उनको जो डॉग बाइट्स हो रही है, उनके कारण लोग मर रहे हैं। उनके उनके हमारा उनके प्रति ज़्यादा ये है, ज़्यादा रुझान है उनके और सेकंड उन्होंने ये कहा है कि इस ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई इंडिविजुअल आता है बीच में या कोई एनजीओ आती है, उसको कोई एंटरटेन नहीं किया जाए। हम लोग बहुत क्लियर है कि हमको इस चीज़ को निकालना है और उन्होंने और एक कहा है कि अगर समझो मयूर जी कहते हैं कि मैं उस कुत्ते को गोद ले रहा हूँ, वो भी उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। अभी सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकता है इस बारे में, लेकिन रिव्यू पिटीशन कितना स्टैंड होएगा उसका बहुत बड़ी बात है। जो एनिमल के जो प्रेमी हैं, वो काफ़ी दुखी है इस ऑर्डर से, लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो रवैया था ना अगर बहुत से लोगों का, कि जानबूझ के कहाँ भी खाना रखने का, कहाँ भी कॉलोनी के अंदर खाना रखने का, बोले स्ट्रे डॉग्स को अलाउड है ये करने का।
उनसे भी इस पूरे मामले को उन्होंने खराब कर दिया है। तो उन्होंने जो कॉमन पब्लिक है, उनसे भी एक कॉमन पब्लिक आज आप मानोगे नहीं लेकिन मुंबई का कॉमन पब्लिक भी इस डिसीजन को सपोर्ट करता है। वो कहता है हाँ, इसकी जो समस्या है रात को अगर आप देखोगे आप गाड़ी चलाते रहोगे तो कुत्ते आपके गाड़ी के पीछे भागते हैं या भौंकते रहते हैं आप और चलते रहोगे। तो इसलिए वो भी कंटाल गए वो भी कंटाल गए। वो बोलते हैं हाँ, कुछ करना चाहिए। लेकिन ये रियलिस्टिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डॉग्स एक टेरिटोरियल एनिमल है और सेकंड अगर आप देखोगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना बहुत ही उसको बहुत टाइम लगेगा। ये 2 महीने में तो हो ही नहीं सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने इस पूरे विषय में हमारे साथ डिटेल पर बात की। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले ही क्यों लेता है, जब उसे खुद पता हो कि ये फैसला जो है वो लागू ही नहीं हो पाएगा? और खासकर अ, उत्क्रांति के सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशन के टाइम पे अगर ह्यूमंस का कोई सबसे पहला फ्रेंड बना था इस नेचर में तो शायद वो कुत्ता ही था। ऐसे में किसी पशु के विषय में ऐसा फैसला लेना जो लागू होना अपने आप में असंभव है और दूसरी तरफ ऐसे कई सारे फैसले जो कि सही समय पर ले जाने चाहिए, उस पर तारीख पे तारीख गिरती रहती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ही एक दिन जनता के कटघरे में खड़ी हो जाएगी और शायद हो भी चुकी है। आप इस पूरे विषय पर क्या मानते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करें और दिल्ली वाले हैं तो लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।